हेडिंग डालना बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डेटा टाइप्स। डेटा टाइप होता क्या है? कि डेटा का टाइप होता है कि किस तरीके का आपका डेटा स्टोर किया जा रहा है। आपका इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कैर है, वो डेटा के टाइप को बताता है। ठीक, देख लेना। इट डिफाइंस दैट what type of data stored। एग्जाम्पल में जैसे लिख लेना इंट ए। यहाँ पे इंट क्या है? डेटा टाइप। और ये क्या है? आइडेंटिफायर। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपका ए नाम का आइडेंटिफायर, ए नाम का जो वेरिएबल है, ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा? केवल इंटीजर टाइप की। इंटीजर टाइप की मतलब इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे ही कोई वैल्यू स्टोर करेगा। आ रही बात समझ? लिखिए। अब इसके अंदर पूरी भाई एक तरफ लिखना डेटा टाइप, बस डेटा टाइप लिखना। पहला डेटा टाइप लिखना वाइड। एग्जांपल है एग्जांपल लिख लेना। अब इसी में पहला डेटा टाइप लिखना आपका वाइड, स्मॉल लेटर में है वाइड। इसके अंदर लिखना वाइड कीवर्ड इज यूज्ड फॉर ओनली इन फंक्शन डिक्लेरेशन। लिखना इट इज यूज्ड इन ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन। जब आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे तभी सिर्फ इसका यूज करोगे, बाकी और इसका यूज कोई नहीं होता है। ठीक, इसका वाइड का मतलब होता है कि जो आपने फंक्शन बनाया है वो नॉन रिटर्न है। नॉन रिटर्न मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसा फंक्शन सी प्रोग्रामिंग या आपकी जावा में अगर कोई फंक्शन ऐसा है जो आपका फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसके पहले आपको वाइड जरूर लिखना पड़ता है। लिख देना इट इज यूज्ड इन ओनली फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन it indicates that function has no return। नो रिटर्न वैल्यू, कोई वैल्यू आपको रिटर्न करके नहीं दे रहा है। जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख लेना, आप लोग यूज लिखी हो कैसा वाइड सेटअप, वाइड लूप, किया है कि नहीं? ऐसा लिख के लिख लेना एग्जांपल में वाइड लूप। ये लूप फंक्शन है, डिक्लेयर किया गया है। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। इसके बाद में अगला लिखना बूलियन। हो गया ये? इरेज कर दे। बूलियन, बूलियन डेटा टाइप मैंने बताया था ना, क्या होता है बताइए, बताओ जल्दी से। ये कैसी वैल्यू स्टोर करता है? क्यों? स्मॉल में लिखना बूलियन। बूलियन डेटा टाइप क्या करता है कि ये दो तरीके की वैल्यू स्टोर करता है केवल, या तो 0 या 1, मतलब ट्रू या फॉल्स। क्या करेगा? ट्रू फॉल्स लिख लेना इसके अंदर। A boolean holds one of two value, true or false। लिखना it holds one of two values,
ओनली फॉल्स। ये केवल एक वैल्यू को होल्ड करेगा इन दो वैल्यूज में से, या तो एक समय पे ट्रू होल्ड करेगा या फॉल्स। जैसे एग्जांपल में लिख लेना, डेटा टाइप लिखा बूलियन, बूलियन, और इसके बाद में वेरिएबल का नाम लिखा मान लो a, और इसमें साइन कर दिया क्या q। ठीक, या फिर फॉल्स। अब जैसे इसको स्टेट बना सकते हो, जैसे आप लोग एलईडी पिन में जब यूज करोगे तब आपको ये देखना है कि अगर एलईडी ब्लिंक है तो उसमें ट्रू डाल दें, ठीक, अगर जल रही है, अगर नहीं जल रही तो उसमें क्या डाल दें, फॉल्स। इस तरीके से नाम बना सकते हो। जैसे हमने बनाया बूलियन और पिन का नाम रख दिया, मान लो स्टेट, एलईडी का नाम क्या रखा, हमने वेरिएबल का नाम रख दिया स्टेट, कि स्टेट इस समय कैसी है, फॉल्स है। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, बुझी हुई है, ठीक, या इसको रख दे ट्रू, ट्रू का मतलब जल रही है। इस तरीके से आप वेरिएबल दो वैल्यू में से कोई एक ही स्टोर करेगा। अगला इसके बाद में लिखना कैरेक्टर, CHAR है कैर। इसके अंदर लिखना कैर डेटा टाइप टेक्स अप 1 बाइट ऑफ मेमोरी दैट स्टोर्स, लिखना it takes 1 बाइट। 1 बाइट, बाइट का मतलब एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। इसका मतलब आप 801 स्टोर कर सकते हैं। लिखना it takes 1 बाइट मेमोरी to store a character value, अब ये 1 बाइट की मेमोरी ले रही, 1 बाइट आपका बराबर किसकी हो जाएगा, 1 बिट की। ये हो जाएगा किसकी, 8 बिट। 8 बिट का मतलब हुआ कि 80 डाल दो चाहे 81 डाल दो, ठीक। 101 आपका 8 बिट लेता है, 1 बिट, और 8 बिट में 8 हो जाएंगे। इसके बाद में ब्रैकेट में लिख लेना कैरेक्टर लिटरल्स written in single or double quote or double quote। आप सिंगल या डबल कोड में, जिसको आप लोग पाइथन में स्ट्रिंग कहते थे, सेम वही आपका क्या है, कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल में इस तरीके से लिख लेना ए और लिख लेना ABC। ये क्या है आपकी, चाहे स्ट्रिंग कह लो या कैरेक्टर। अगर आपको सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो आप सिंगल कोड यूज करोगे, अगर आप कई कैरेक्टर हैं तो क्या करोगे, डबल कोड। ये कर दिया। अच्छा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये अगर आप इस तरीके से प्रिंट करते हो, कि हमने कर दिया कि प्रिंट करना है a और +1, तो इसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाएगा 66। कितना दिखाएगा, 66। क्यों दिखाता है, क्योंकि ये इसको क्या मानता है, 65। इसकी जो आज की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 65। तो इसको ये 65 करेगा और इसको क्या कर देगा, 1, और दोनों को ऐड करके 66।
ये इसका एडिशन वगैरह अगर इसके साथ में करोगे तो आज की वैल्यू के हिसाब से करता है, ठीक, ये ध्यान रखो। इसके बाद में लिखना अनसाइंड कैर, ये कैर हो गया, अब लिखना है एक अनसाइंड कैर। अनसाइंड कैर, इसमें लिख लेना अनसाइंड कैर यूज अनसाइंड डेटा टाइप दैट occupies 1 byte of memory। लिख लेना it is used to store a 1 byte unsigned value। अनसाइंड वैल्यू, लिख लेना इट इनकोड्स नंबर्स फ्रॉम 0 to 256। इसी में लिख लेना it encodes numbers from 0 to 255, 255 तक ये इनकोड करता है। अगला लिखना आप इंट, क्या लिखना, बाइट, बाइट लिख लो, बाइट, पहले बाइट लिख लो फिर इंट। बाइट, BYT, ये सारे आपके डेटा टाइप हैं, बाइट। अब देखो अनसाइंड कैर क्या था कि वो आपका सिर्फ एक बिट का अनसाइंड नंबर स्टोर कर रहा था, ठीक, एक बिट कह रहे थे, एक बाइट का, ठीक। ये जो आपका बाइट है ये आपका 8 बाइट का, कितने बिट का, 8 बाइट का नंबर, अनसाइंड नंबर स्टोर करेगा लेकिन 8 बाइट का। लेकिन ना अब बाइट स्टोर्स 8 बिट अनसाइंड नंबर, सॉरी 8 बिट, इट स्टोर्स 8 बिट अनसाइंड नंबर 8 बिट अनसाइंड नंबर फ्रॉम 0 to 255, वही लिख लेना, फ्रॉम 0 to ब्रैकेट में लिखना 0 to 255, 255 बस इतना लिखना। अगले लिखना है इंटीजर, इंट डेटा टाइप, इंट, INT, इंट। इसमें लिख लेना इंटीजर प्राइमरी डेटा टाइप फॉर नंबर स्टोरेज, लिख लेना इट यूज प्राइमरी फॉर नंबर स्टोरेज। इसको ये ज्यादातर नंबर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिन नंबर यूज किया था तो कौन सा किया था, इंट, ठीक। इसमें लिख लेना इसकी रेंज जो होती है, लिख लेना द रेंज ऑफ इंट, द रेंज ऑफ इंट, ब्रैकेट में लिखना माइनस 32,768 टू प्लस 32,768। ये माइनस यहाँ से स्टार्ट करके आप यहाँ तक प्लस में यहाँ तक वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। अगर इससे बड़ी वैल्यू है तब इसमें नहीं आएगी, अगर इससे छोटी है तब भी इसमें नहीं स्टोर कर सकते। इसकी रेंज जो होती है आपकी माइनस 32,768 से लेके प्लस 32,768 तक होती है।
देखा एग्जांपल में वही लिख लेना इंट, जैसे आप लोगों ने क्या बनाया था एलईडी पिन, हाँ कुछ भी लिख सकते हो एलईडी पिन, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख सकते हो आप। देखा अगला लिख लेना अनसाइंड इंट, इंट हो गया। अगला लिखना अनसाइंड इंट, ये भी इंटीजर है लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड आपका यू स्मॉल ही रहेगा, सारे चीज स्मॉल में लिखना है। अनसाइंड इंट, लिख लेना इट इज यूज्ड टू स्टोर 2 बाइट वैल्यू, यूज्ड टू स्टोर 2 बाइट, उसमें 1 बाइट थी, इसमें कितनी हो गई 2 बाइट वैल्यू, उसमें 32 था, इसमें कितना हो जाएगा 65, 535, रेंज लिख लेना 0 to 65। अच्छा ये अनसाइंड है, वो अनसाइंड नहीं था, लेकिन अनसाइंड का मतलब इसमें सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव वाली नहीं। 0 से रेंज कहाँ तक हो जाएगी 65, 535, 535 में। अगला लिखना लॉन्ग, LONG, लॉन्ग। लॉन्ग सबसे पहले आपका इंट आया, इंट के बाद में क्या आया अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंट के बाद में क्या आएगा लॉन्ग, ये आपका 4 बाइट डेटा स्टोर करेगा। लॉन्ग इसमें लिखना है इट इज यूज्ड टू स्टोर 4 बाइट, 4 बाइट इंटीजर, 4 बाइट इंटीजर। फोर बाइट लिख लो बस, रेंज ना लिखो, रेंज बहुत बड़ी है कहाँ तक किया। ठीक है, अब एक और लिख लेना अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड इंट था, फिर क्या था अनसाइंड इंट लॉन्ग, फिर अनसाइंड लॉन्ग, अनसाइंड अनसाइंड लॉन्ग। ये क्या करेगा 4 बाइट ही करेगा, लेकिन क्या करेगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक, नेगेटिव नहीं करेगा। अनसाइंड 4 बाइट इंटीजर, इंटीजर 4 बाइट अनसाइंड का मतलब कि केवल पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं करेगा। अगला लिख देना सॉर्ट, सॉर्ट SHORT, सॉर्ट। इसकी आप किससे रेंज पूछी जा सकती है इन सबकी, कि इसकी रेंज कितनी है, इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, क्या है डेटा टाइप है, क्या है वो बताना पड़ सकता है आपको। लेकिन ना सॉर्ट डेटा टाइप इज 16 बिट डेटा टाइप,
इट इज 16 बिट डेटा टाइप, 16 बिट। अगला लिखना फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। फ्लोट आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा था, ये कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, फ्रैक्शन, पॉइंट वाली, ठीक, देख लेना। इतना it stores 32 बिट, ब्रैकेट में लिखना 4 बाइट डेसिमल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू। एग्जांपल में से लिख लेना फ्लोट नम नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें डाल दिया कितना 1.8086 भी डाल सकते हैं पॉइंट में। अगला लिखना है डबल, डबल DOUBL, डबल। डबल ये भी आपकी फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन इसकी रेंज क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, 8 बाइट, ठीक, इसमें ना 8 बाइट। इट स्टोर्स 8 बाइट और 64 बिट फ्लोट वैल्यू। हो गया? अगली हेडिंग चल रहा है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ये भी डेटा टाइप ही है। नहीं, अभी डेटा टाइप नहीं, डेटा टाइप आपके सारे हो गए, ठीक। अभी नई हेडिंग चल रहा है एक्सप्रेशन, डेटा टाइप आपके सारे हो गए। आप लोगों ने पाइथन में भी एक्सप्रेशन सॉल्व की थी ना। एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और ऑपरेंड्स और ऑपरेटर ना। देख लेना इसके अंदर डेफिनेशन लिख लेना, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड वेरिएबल। इट इज द combination of operator and operands or variable and constant। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल में लिख लेना इस तरीके से, मैंने रिजल्ट नाम का मान लो वेरिएबल बनाया, हाँ एग्जांपल ये इसमें स्टोर कर रहे हैं a + b + c + 45। ये क्या है, देखो कई सारे ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेटर हैं, इसको क्या कहेंगे पूरे एक्सप्रेशन। अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये रिजल्ट क्या हो गया, वेरिएबल,
वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम ये किस लिए वेरिएबल बनाया गया है? इन सबके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक, यहाँ पे ए क्या हो गया आपका पहला ऑपरेंड, ये क्या हो गया फर्स्ट ऑपरेंड या फर्स्ट वेरिएबल कह सकते हो। इसी तरीके से ये क्या है फर्स्ट ऑपरेटर, ये आपका सेकंड ऑपरेंड, फिर सेकंड ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर, फिर ये क्या है कांस्टेंट, ठीक, या फोर्थ ऑपरेंड। तो सर एबीसीडी वो ऑपरेंड्स है और जो प्लस है वो ऑपरेटर है। जो भी वैल्यू होगी देखो प्लस जितने भी ऑपरेशन जो ऑपरेशन परफॉर्म करने का करेगा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एस्टेरिस्क, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे ऑपरेटर। और जो ऑपरेशन जो परफॉर्म करने का काम करेंगे जिसके बीच में ऑपरेटर यूज होंगे वो हो जाएंगे आपके ऑपरेंड, जैसे ए बी हो गया या 45 हो गया, ये जैसे रिजल्ट हो गया, ये सारे ऑपरेंड्स हैं। जैसे इक्वल टू का है, ये साइन क्या है, ये ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक, स्पेशल सिंबल जितने भी होते हैं ये ऑपरेटर होते हैं। और जो आपके ए बी सी और अल्फा न्यूमेरिक है ये सारे क्या हो जाएंगे ऑपरेंड्स। इसके बाद में लिखना है टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन बस इसको करा दे बस। आपकी एक्सप्रेशन तीन तरीके की होती है, एक होती है इनफिक्स, एक होती है आपकी प्रीफिक्स, एक होती है आपकी पोस्टफिक्स। ठीक, आप लोग जो मैथ में जनरली यूज करते हो उसको कहते हैं हम इनफिक्स। ठीक, जैसे आप लोग इस तरीके से लिखते हो कि नहीं ए प्लस बी, इसको कहते हैं इनफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है कि जहां पे आपका ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के बीच में हो। ठीक, इन मतलब बीच में, आपका जब भी ऑपरेटर बीच में आ जाएगा उसको कहते हैं इनफिक्स। आप लोग यही जनरली यूज करते हो। कंप्यूटर में और दो तरीके की यूज होती है, एक होती है आपकी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में हम ऑपरेटर को पहले लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे प्लस ए बी। इसका मतलब होता है कि ए और बी को जोड़ दे और ऑपरेटर पहले ही सिंबल लगाएंगे। ठीक, एक होती है आपकी पोस्टफिक्स, पहले हम ए बी लिखेंगे और फिर प्लस सिंबल लिखेंगे। ठीक,